हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चटपटे चुटकुले। उत्तर भारत में सोने से पहले दूध पीने की आदत बहुत लोगों में है। पति देवता क्लब से देर से लौटते थे, इसलिए उनके हिस्से का दूध उनकी पत्नी गिलास में सुरक्षित रख अपने हिस्से का दूध पी लेती थी, अन्यथा वे साथ साथ पीते थे। एक दिन पति महोदय को बहुत विलंब हो गया, तो पत्नी अपना दूध का गिलास लेने आई और उसे पीने ही जा रही थी कि उसने देखा कि उनके पति के दूध के गिलास में बिल्ली भोग लगा रही है। जब तक वह उसे भगाती, गिलास खाली हो चुका था। पति परायण पत्नी ने स्वयं दूध नहीं पिया और अपना गिलास अपने पति के लिए सुरक्षित रख दिया। पतिदेव घर आए तो उन्होंने पत्नी से पीने के लिए दूध का गिलास मांगा। उनके बीच का संवाद कुछ इस तरह है। तिये बोली पिय के कहत, दूध कहाँ दे देओ, तुमरो तो बिल्ली पियो, पिए हमरो पी लेओ। नो 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 नो। संता बंता से तुम्हें मालूम है दुनिया में सबसे दुखी आदमी कौन है? बंता: कौन? संता: पानी पूरी वाला। बंता: वह कैसे? संता: लड़कियां कुंवारी हो या शादीशुदा, उसे भैया ही कहती हैं। एक बार एक ग्रंथी, मौलवी और पंडित फुर्सत के लम्हों में गुफ्तगू कर रहे थे। चर्चा का विषय था कि ये लोग पूजा के दौरान मिली दक्षिणा किस तरह उपयोग करते हैं। विषय बड़ा नाजुक था। सवाल व्यक्तिगत आवश्यकताओं और पूजा स्थल की देखभाल के बीच दक्षिणा के धन के सामंजस्य का था। पुजारी बोले, भाई, मैं तो दैनिक आरती के बाद पूजा का थाल बीच हाल में रख देता हूँ। भक्तजन अपने स्थान से दान दक्षिणा के सिक्के उछाल देते हैं। जितने थाली में गिरते हैं उतने मेरे दैनिक खर्च के लिए उपयोग हो जाते हैं। शेष प्रभु के भोग, श्रृंगार और मंदिर के रख रखाव में। मौलवी जी का भी कमोवेश यही तरीका निकला। वे बोले, मैं भी नमाज के बाद अपनी चादर फैला देता हूँ। नमाजी खैरात उछालते हैं। अल्लाह के फजल से जितनी चादर में गिरी वह इस बंदे की, बाकी अल्लाह के घर की सजावट और देखभाल में खर्च हो जाती है। ग्रंथी जी कसमसाए और तल्ख स्वर में बोले, तुम लोग ऊपर वाले की नेमत की इस तरह तौहीन करते हो, तभी तो लगता है कि महीनों से कुछ खाया ही नहीं। मौलवी जी और पंडित दोनों चौंके और पूछ बैठे, ग्रंथी जी, भला हम क्या गलत करते हैं? आप ही बताइए, आप चढ़ावे का क्या करते हैं? लेकिन दोनों की लाख मनोवल के बाद ग्रंथी जी ने अपनी सफ़ेद चिकनी दाढ़ी पर हाथ फेरकर सिर्फ यही फरमाया कि रुपया पैसा ऊपर वाला बख्शता है, उसे इस तरह उछलवा कर आप लोग ऊपर वाले को ही बेइज्जती करते हैं। आप कल खुद ही गुरुद्वारे आकर देख लेना कि चढ़ावे के पैसे का सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अगले दिन तड़के मौलवी जी और पंडित दोनों गुरुद्वारा पहुँचे। पूजा पाठ के बाद में देखते हैं कि ग्रंथी जी ने भक्तों को एक चादर पर तमीज से पैसे चढ़ाने को कहा। फिर पोटली बनाकर आसमान की तरफ उछाल कर चिल्लाए, वाहे गुरु, तेरी नेमत है, तेरी मर्जी, तू चाहे जितना अपने पास रख ले, बाकी इस बंदे को दे दे। उधर पोटली वापस ग्रंथी के हाथों में जाकर गिरी और इधर मौलवी और पंडित दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। पड़ोसन, यह बच्चे कितने गंदे हैं, कितना कीचड़ मुंह में लगा लेते हैं। महिला, हाँ सही बात है, बहुत गंदे बच्चे हैं ये। कल मैंने 10 बच्चों का मुंह धोया, तब जाकर मेरे बच्चे का मुंह दिखाई दिया। संता शराब पीकर नंबर डायल करता है, तभी लड़की की आवाज आती है, कॉल करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कृपया रिचार्ज करवाएं। संता, बस जाने मन, तुमसे बात हो जाती है, ये ही काफी है मेरे लिए। नो 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 नो। संता, यार कल रात घर देर से पहुंचा, बेल बजाई पर बीवी ने गुस्से में दरवाजा ही नहीं खोला,
पूरी रात सड़क पर गुजार दी। बनता, फिर सुबह बीवी ने दरवाज़ा खोला कि नहीं? संता, नहीं यार, सवेरे दारू उतरी तो याद आया कि अभी तक तो मेरी शादी ही नहीं हुई है और चाबी तो जेब में ही थी। कल रात बिजली चली गई तो मैंने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद लाइट आई तो मैंने मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारी। बहुत बार फूंक मारने के बाद भी मोमबत्ती बुझ नहीं पा रही थी तो मैं बहुत टेंशन में आ गया। मैंने सोचा ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो गया। इस विचार से पसीना पसीना हो गया। तब तक पत्नी पास आई और बोली, फूंक मारने से पहले मुंह से मफलर तो हटा लो। हे भगवान! तब जाकर जान में जान आई। तब मेरे समझ में आया कि पत्नी बहुत जरूरी है। पत्नी, जब मैं गाने लगती हूँ तो आप गैलरी में क्यों चले जाते हो? पति, ताकि लोगों को भ्रम ना हो कि मैं तुम्हारा गला दबा रहा हूँ। पत्नी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? पति, शाहजहां से भी ज्यादा। पत्नी, मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति, मैं तो प्लॉट भी ले चुका हूँ। पगली, देर तो तू ही कर रही है। No, 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 no. पति, मैं गंजा होता जा रहा हूँ। ट्रांसप्लांट का खर्चा 2 लाख है। पत्नी, 2 लाख का सोने का हार दिला दो, मैं गंजे के साथ रह लूंगी। पत्नी ने पति को किचन में स्वीट डिश बनानी सिखाई। पति बोला, गुरु दक्षिणा मांगो, मैं क्या दूं तुम्हें? पत्नी बोली, पड़ोसन को दीदी बोलो। पति पत्नी हॉरर मूवी देख रहे थे। अचानक स्क्रीन पर भूत आ गया। पत्नी चिल्लाई, ओ मम्मी! पति, एल, तू तो पहचान गई अपनी मम्मी को। मैं ही नहीं पहचान पाया सासू माँ को। गलती हो गई सासू माँ, माफ करना। पति, सुबह मुझे जल्दी जगा देना, ना उठूं तो हिला हिला के उठा देना। पत्नी, बस मेरा यही काम रह गया है। रात को भी हिला हिला के उठाऊं और सुबह भी हिला हिला के उठाऊं। कभी तो खुद से उठ जाया करो। No, 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 no. दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।